णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अछाया णमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मृणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय वाय सर्वभावान्तरच्छिते। चौदहवीं गाथा में जिन बद्ध स्पृष्ट आदि भावों से भिन्न आत्मा के 5 विशेषण दिए थे, अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, उन्हीं 5 विशेषणों से, उस 5 विशेषण मतलब आत्मा को देखने की शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि, ऐसे उस आत्मा को शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखकर हे जगत के जीवों अपने उस सम्यक स्वभाव का अनुभव करके अनंत सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करो और मोहों का अभाव करो। ऐसी प्रेरणा देने वाला अब एक कलश हमारे सामने अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं। पिछली गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने बुद्धि का और तर्क युक्ति का प्रयोग करके ये समझाया था कि बद्ध स्पष्ट हो, अन्य अन्य हो, अनियत हो, संयुक्त हो अथवा विशेष हो, ये जो 5 भाव जो कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा के संबंध में कहे जाते हैं, देखे जाते हैं, बताए जाते हैं, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से वे सभी भूतार्थ भी हैं, सत्यार्थ हैं, लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय या शुद्ध नय, शुद्ध निश्चय नय, जिसकी दृष्टि में ये सारे बद्ध स्पृष्टादि भाव, इनको देखना विकल्पों को खड़ा करता है, विकार को खड़ा करता है, और ये सभी सम्यक दर्शन के बाधक हैं। इसलिए अब हमें वो दृष्टि छोड़ना है, क्योंकि हमें मोह का अभाव करना है। तो वहां तो तर्क युक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आचार्य देव ने हमको प्रेरणा दी कि क्यों वे असत्यार्थ हैं, क्यों वे अभूतार्थ हैं, और उन्हें देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता, बद्ध स्पृष्ट आदि भावों को देखने से नहीं होता। अब यहाँ पर बहुत ही मार्मिक छंद के माध्यम से हमें वो बड़ी कोमलता के साथ प्रेरित करेंगे कि हे जगत के जीवों, तुम ऐसे उस अबद्ध स्पृष्ट आत्मा का अनुभव करो। क्यों करो? क्योंकि मोह का अभाव करने में बस यही एक दृष्टि कार्यकारी है। तो इसी अर्थ को बताने वाला और पिछली गाथा, पिछली टीका के संपूर्ण मर्म को अपने में समाहित करने वाला ये कलश, 11 नंबर का कलश हमारे सामने है। इसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है, स्फुटम ऊपरी तरंतो, वो ऊपर ऊपर तैरते हैं, है ना। अनेक विद्वान जब कोई अन्य भी चर्चा कर रहे हों तो जो जीव के साथ अनादिकाल से बना हुआ जो विकार है, और विकार ही नहीं, जो निर्विकारी पर्याय हैं, कहते हैं वो निर्विकारी पर्याय भी ऊपर ऊपर तैरती हैं और विकार भी ऊपर ऊपर तैरता है। जो वास्तव में जो ध्रुव शुद्धात्मा है, जो चैतन्य भाव लक्षण युक्त जो मूल द्रव्य स्वभाव है, उस मूल द्रव्य स्वभाव में तो
ऐसी कोई भी अवस्थाएं, चाहे वो विकारी अवस्थाएं हों, चाहे वो अविकारी अवस्थाएं हों, वो कभी प्रवेश को पाती नहीं है। हमें तो उस ज्ञायक का अनुभव करना है जो इन निर्मल अनिर्मल पर्यायों से पार, पार मतलब पार कहने का आशय ये नहीं समझ लेना कि ऐसी पर्याय द्रव्य में है ही नहीं। पार कहने का अभिप्राय ये होता है क्योंकि द्रव्य जब भी होगा तो वो अपनी अभिव्यक्ति किसी पर्याय में तो करेगा, लेकिन उस पर्याय को देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, उस पर्याय को देखने से स्वसंवेदन नहीं होता है। इसलिए जब दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को नजर में लिया जाता है, अनुभूति में लिया जाता है, तो वो दृष्टि तो ऐसा ही हुंकार भरती है कि मैं तो पर्यायों से भिन्न हूं, मैं तो पर्यायों से पार हूं। ये तो उसकी नजर है ना। जैसे कि एक पत्नी अपने पति को देख रही है तो वो उन सारी दृष्टियों से भिन्न है कि ये पति घर में दूसरे नंबर का है कि तीसरे नंबर का है कि पहले नंबर का है कि बड़ा है कि छोटा है। उसकी नजर तो कैसी है, वो तो एक रूप है। ऐसे ही ज्ञानी की नजर में ज्ञायक कैसा है, वो तो इन सर्व पर्यायों से भिन्न है, जहां पर विकारी अविकारी पर्यायों का प्रवेश नहीं है। इसलिए ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखना है, ज्ञान का ज्ञेय आत्मा और श्रद्धा का श्रद्धेय आत्मा, है ना। ज्ञान के ज्ञेय आत्मा में, ज्ञान का ज्ञेय मतलब जब आत्मा को सर्वांगीण पर्यायों से जाना जाता है तब वहां पर विकारी और अविकारी पर्यायों को उसमें गर्भित किया जाता है, उनका समावेश किया जाता है। लेकिन जब श्रद्धा के श्रद्धेय आत्मा को ध्याया जाता है, जो सम्यक दर्शन का विषय है ना, सब दृष्टि की ही बात आने वाली है पूरे समय सार में। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता ही प्राप्त हो, है ना। अपन बच्चों को लेके डॉक्टर्स के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो हम बोलते ना हमारा बच्चा बहुत मस्ती करता है, बहुत चंचल स्वभाव का है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड माइंड का है। तो आजकल चिकित्सक भी बोलते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं करना, उसके सामने ये बात नहीं करना। यदि तुम बच्चे के सामने बार बार ये बोलोगे कि ये चंचल है, मस्तीखोर है ना, बहुत ऊधम करने वाला है, तो कहते हैं कि इससे उसकी वही प्रवृत्ति ऊपर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो उस मस्ती के बीच में, उस डिस्ट्रैक्शन के बीच में आपको बच्चे के जो सद्गुण हैं उन पर फोकस करना है और बार बार वही चर्चा करके उन्हीं का विकास किया जा सकता है। ये कहां से किया? ये दृष्टि की तो बात है कि एक बच्चा जो बहुत चंचल स्वभाव का था, लेकिन आप उसकी चंचलता के भी पॉजिटिव अंश को देख रहे हो। यही तो होता है ना, जैसे कि बच्चा बहुत एक्टिव हो इन द सेंस बहुत ज्यादा ऊधम करने वाला हो, तो कहते हैं हमें इसकी एक्टिवनेस को कम नहीं करना है, बस इसकी एक्टिवनेस के डायरेक्शन को बदलना है। बस अभी ये गलत कामों में लगता है ना, पूरे घर में उत्पात मचा के रखेगा, सबको परेशान करेगा। अब क्या कहेंगे, यही इसका एक्टिवनेस यदि सही डायरेक्शन में लग जाएगा तो ये कमाल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। तो डायरेक्शन बदलना मतलब दृष्टि बदलना, और दृष्टि बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बहुत अच्छी पंक्ति शीतल प्रसाद जी लिखते हैं, जैसा भावे वैसा हो जावे, है ना। 2-3 जगह पे उन्होंने लिखा है। एक तो ममल पाहुड़ ग्रंथ की जो उनकी हिंदी में टीका लिखी, उन्होंने अनुवाद किया है, उसके भावार्थ में ये लाइन लिखी। एक जगह उन्होंने समय सार में भी लिखा, समय सार की भी उन्होंने टीका लिखी है शीतल प्रसाद जी ने, और एक आध जगह और ग्रंथ में लिखा है। ये लाइन उन्हें बहुत प्रिय थी, पसंद थी, जैसा भावे वैसा हो जावे। आप अपने आप को जैसा भाओगे वैसा हो जाओगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को कैसा भा रहे हैं अभी अनादिकाल से, अपने आप को देखो ना, हम भगवान के सामने कैसे जाते हैं, मैं दुखी आ रहा हूं, मैं दीन दुखी हूं, मैं अनादिकाल से विभिन्न प्रकार के संसार के जंजालों में फंसा हुआ हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायाचारी हूं, मैं लोभी हूं। हम ये आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यही सब तो बताते हैं, प्रभु मैंने ये दोष किया, मैंने वो दोष किया, मैं ऐसे हूं, मैं अधम हूं, मैं क्या कहते हैं, और भी क्या क्या बकेंगे। वो एक लाइन आती है ना, तुम अपनो विरद निहारो, मेरे दोष ना चितारो, है ना, हम पढ़ते हैं ना। तो अच्छा ये बताओ, भगवान अपना विरद निहार के हमारा कल्याण कैसे कर देंगे? वो नीचे तो उतर के आने वाले ही नहीं है।
तो फिर वो हमारे दोषों को दूर कैसे करेंगे? वो जो दृष्टि हमको दे रहे हैं ना, उस दृष्टि से हमारे दोषों से हम निवृत्त हो सकते हैं। और भगवान ने कौन सी दृष्टि दी है? गुरुदेव श्री जब ये चर्चा करते थे तो बारंबार ये कहते थे, 100 इंद्रोनी उपस्थिति में सर्वज्ञ देव एम फरमाए छे। ये क्यों कहते थे? 100 इंद्र बैठे थे और 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान ने तुम्हें ये बताया है कि तुम शुद्ध ही हो, तुम विकार को छूते नहीं हो, तुम किसी तरह से पर्यायों की ऊपर आने वाला जो चांचल्य है वो कभी भी त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। ये किस बात के लिए कहा? ये उस बात पे जोर देने के लिए कहा। और ऐसा आचार्य कुंद कुंद भी समय सार में बार बार कहेंगे। जिनेंद्र भगवान का क्या उपदेश है? जिनेंद्र भगवान का तो ये उपदेश है कि ये बद्ध स्पृष्टादि भावों को आत्मा के कहना, ये तो व्यवहार का कथन है। यदि हम शुद्ध नय से देखेंगे, भूतार्थ देखेंगे, वस्तु स्थिति को समझेंगे, हम परिस्थिति को नहीं देखेंगे। पर्याय मतलब परिस्थिति और द्रव्य मतलब वस्तु स्थिति, जो एक्चुअल में क्या है। जैसे कि पानी की शीतलता उसकी वस्तु स्थिति है, लेकिन पानी का गर्म हो जाना ये उसकी परिस्थिति है। समझ में आया ना? लेकिन जब वो परिस्थिति चली जाएगी तो पानी क्या होगा? अपने मूल स्वभाव में लौट आएगा। ऐसे ही मेरा क्रोध करना, मेरा मान करना, माया करना, लोभ करना, ये क्या है? ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति का कथन करेगा व्यवहार न। लेकिन उन क्रोध मान माया लोभ के काल में भी मेरा ज्ञायक बने रहना, ये क्या है? ये वस्तु स्थिति है। और समय सार यही तो कहेगा कि चाहे तुम कितने भी परिणमित हो जाओ, तुम अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होते हुए चाहे जितने बदल जाओ, लेकिन कभी इतने नहीं बदलोगे कि बदलते बदलते जीव से अजीब बन जाओ। ज्ञान गुण तुम्हारा चला जाए और जड़त्व तो तुम्हारे भीतर आ जाए। और कमाल की बात यह है, जड़ भी कितना ही बदल जाए, लेकिन जड़ पदार्थ भी बदलते बदलते कभी इतना नहीं बदलेगा कि वो चेतन बन जाए, ज्ञान स्वभावी बन जाए, है ना? तो अब यही हमें प्रेरणा देते हैं कि ये सारे बद्ध स्पृष्टादि भाव ऊपर ऊपर तैरते हैं। कहाँ तैरते हैं? सारे संयोग, सारे भेद, सारी पर्याय के विकार अविकार सब ऊपर। जैसे कि पानी में तेल डाल देते हैं ना, तो वो तेल क्या होता है? वो ऊपर ऊपर तैरता है। ऐसे ये ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। ये उत्पाद व्यय का रक्षा कवच इतना सुंदर है कि ये त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को कभी प्रभावित ही नहीं होने देता। एक बार मैंने बताया, जैसे ये पंखियां चल रही हैं, तो ये पंखियों को मान लो उत्पाद व्यय, और ये पंखियों का प्रवाह निरंतर चल रहा है ना पंखे में। अब आप क्या करोगे? अभी देखो, इनमें तो फिर भी गैप बनता है, क्योंकि ये एक प्रति समयवर्ती परिणमन नहीं हो रहा है, इनमें बहुत गैप है। एक पंखी और दूसरी पंखी के निरंतर चलने से आप इसे फुल स्पीड पर भी चला दोगे ना, मतलब इससे कई गुना स्पीड बढ़ा भी दोगे, तो भी आप इनका प्रति समयवर्ती परिणमन नहीं रहेगा। इनमें एक पंखी और दूसरी पंखी के प्रवाह में गैप रहेगा। लेकिन कमाल की बात ये, पर्यायों में ऐसा गैप नहीं है। लेकिन आप देखो, इसमें भी जब ये चलता है, आप यहां से कोई कागज फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? वो कागज को नीचे फेंक देगा। कोई कपड़ा डाल दोगे तो कपड़ा नीचे आएगा। पानी भी यदि फेंकोगे ना, तो पानी को भी वो सब में सर्कुलेट कर देगा, नीचे ऊपर दीवार को नहीं छूने देगा। हालांकि इसमें पानी थोड़ा सा ऊपर छू जाएगा, वो छू इसलिए गया क्योंकि उसकी स्पीड में अभी उतनी पावर नहीं है। ये नियम है, ये गति का नियम है। जब गति का प्रवाह जो है ना, वो अत्यंत स्पीड में चलता है। जब गति बहुत तेज हो जाती है तो वो गति अपने आप में एक ठोस वस्तु बन जाती है। कोई भी चीज जब बहुत बहुत ज्यादा स्पीड में कोई मूवमेंट होने लगेगा तो वो स्पीड अपने आप में बहुत ठोस वस्तु बन गई। वो स्पीड के कारण कोई वस्तु पीछे नहीं जा पाएगी। अब आप ये देखो, उत्पाद व्यय जो हो रहा है, उत्पाद व्यय की स्पीड कितनी है? कोई एक ऐसा समय है जहां पर उत्पाद व्यय नहीं है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। अब ये उत्पाद व्यय किसमें हो रहा है? ये पर्याय में है ना। ये उत्पन्न ध्वंसी किसे कहा जाता है? पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है ना। छोटे दादा डॉक्टर साहब की पंक्ति है। पर्याय कैसी है? लय धर्मा, विनष्ट होती है उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है उत्पन्न होती है। 6 शक्तियां हैं आत्मा में। जो 47 शक्तियां हम पढ़ते हैं ना, इसी में समय सार में आगे 47, उनमें 6 शक्तियां हैं। एक भाव शक्ति, एक अभाव शक्ति, एक भाव अभाव शक्ति, फिर एक अभाव भाव शक्ति,
फिर भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। ये 6 शक्तियां वास्तव में क्या बताती हैं? जब जो पर्याय होना है वो वही पर्याय होगी, जब जो पर्याय नहीं होना है वो पर्याय नहीं होगी। एक पर्याय होगी वो चली जाएगी, क्योंकि अगले समय में उसका भाव था ना, अभी अगले समय उसका अभाव हो जाएगा। जब एक पर्याय का अभाव होगा तो वो कोई ना कोई नवीन पर्याय का भाव भी होगा। ये क्या बता रहा है कि पर्याय एक समयवर्ती थी, लेकिन वो जिस समय में जो पर्याय होने योग्य वही होगी, अगले समय में वो पर्याय नहीं रहेगी। फिर अगले समय जब एक पर्याय का अभाव हो जाएगा तो फिर नवीन पर्याय आ जाएगी। और भाव भाव शक्ति मतलब जो होना है वही होकर रहेगी, अन्य कोई पर्याय नहीं ही होगी। ये इसमें डबल जोर मार दिया अपन ने, भाव भाव, और जो पर्याय नहीं होना है वो नहीं ही होगी, है ना, उसे लाने में दुनिया की कोई ताकत समर्थ नहीं है। ये कौन सी शक्ति है? अभाव अभाव शक्ति। इन 6 शक्तियों ने उत्पाद व्यय के चक्र को एकदम नियत और निश्चित बना दिया है। अब जो कुछ भी इस जीव के ऊपर जो परिणमन दिख रहा है वो परिणमन 5 तरह से दिख सकता है। इस पिछली गाथा के अनुसार हम देखेंगे तो जो भी हमें बदलाव दिख रहा है वो किन चीजों के कारण दिख रहा है? या तो बद्ध स्पृष्ट भाव, या तो अन्य अन्य भाव, या फिर अनियत भाव, या फिर विशेष भाव, या फिर संयुक्त भाव। लेकिन ये पांचों के पांचों भाव कहां तैर रहे हैं? ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत तेजी से ये पंखा सर्कुलेट हो रहा है, बहुत तेज इसकी हमने स्पीड बढ़ा दी। अब हमने इस पे पानी फेंका तो वो दीवार को नहीं छुआ, वो नीचे आ गया, है ना। हमने इसमें फूल फेंक दिए तो भी नीचे आए, कीचड़ फेंक दी तो भी नीचे आ गई। ना कीचड़ ऊपर तक जा रही है और ना फूल ऊपर तक जा रहे हैं, कुछ भी ऊपर तक नहीं जा रहा। ऐसे ही ये भीतर में उत्पाद व्यय के चक्र के भीतर पड़ा हुआ एक द्रव्य स्वभाव है। जब इसमें विकारी पर्याय आएंगी तो भी वो ऊपर ऊपर तैर रही हैं, जब वो अविकारी पर्याय आएंगी तो वो भी कहां है? ऊपर ऊपर तैर रही हैं। लोगों से हम ये निवेदन करते हैं, आचार्य ये कहते हैं कि हे प्रभु, तुम अपने द्रव्य स्वभाव पर, वो जो नहीं बदल रहा ना, उसकी दृष्टि करो। उसकी दृष्टि करोगे तो सम्यक दर्शन है। और ये ऊपर की स्थिति देखोगे तो क्या कहोगे? डमाडोल होती रहेगी, हमारी चिंतन प्रणाली डमाडोल होती रहेगी। द्रव्य का निर्णय करो, द्रव्य स्वभाव जो कि अपरिवर्तनीय है, जो कि अबदला है ना। इसलिए ये वाली लाइन यहां पर आएगी कि ऊपरी तरन तो ऊपर ऊपर तैरते हैं। देखो श्लोक पढ़ते हैं अपन। नहि विदति बद्ध स्पष्ट भावादयो मी, स्फुटम उपरि तरन्तोपेत्य यत्र प्रतिष्ठाम्। अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्। जगत पगत मोही भूय सम्यक स्वभावम्। देखो इसका पद्यानुवाद पढ़ता हूं मैं। पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस, तैरते हैं बाह्य में। पेज नंबर 182 है ना, फिर से पढ़ता हूं। पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस, तैरते हैं बाह्य में। ये बद्ध स्पष्टादि सब जिसके न अंतर भाव में। जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का। हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। देखो प्रेरणा दी ना आखिरी लाइन में, जगत पगत मोही, है ना, मोही भूये सम्यक स्वभावम। जगत अपगत मोही, जब वो अपन पढ़ने में आ रहा है जगत पगत, है ना, लेकिन वो जगत पगत कैसा हुआ? जगत अपगत मोही। हे जगत के जीवों अपगत मोही हो जाओ। अपगत मोही कौन होगा?
जिसका मोह चला गया है वो कौन कहलाता है? अपगत मोही। तो ऐसे हे जगत के जीवों, अब तो अपगत मोही हो, मोह को छोड़ दो। आगे एक श्लोक आएगा, बहुत अच्छा श्लोक है, उसका पद्यानुवाद तो आपको याद होगा। हे आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, ऐसे कहेंगे आचार्य। अभी 4-5 गाथाओं बाद आने वाला है। हे कहेंगे, हे जगत के जीवों, अनादिकाल से छाती से चिपका के रखा है जिस मोह को, ये आजन्म का ये मोह जिसे छाती से चिपकाए हुए हो ना, ये तो तुम्हें दुखी कर रहा है। तो क्या करो, इस आजन्म से जो मोह को चिपकाए हुए उसको छोड़ दो। तुम एक काम करो, आचार्य कहेंगे 6 महीने के लिए छोड़ दो, है ना। लेकिन 6 महीने के लिए आत्मार्थी होकर, जैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें जैसा शुद्धात्मा दिखाना चाहता हूं, जो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की अनुभूति कराना चाहता हूं, तुम बस 6 महीने के लिए करो। यदि 6 महीने तुम्हें अच्छा नहीं लगे ना, तो तुम फिर वही करते रहना जो कर रहे हो अनादिकाल से। अब ऐसी शैली में भी प्रयोग किया है। अपन भी बच्चों को कई बार बोलते हैं ना, कोई चीज नहीं खाता हो कोई, तो कहेंगे देख एक काम कर, तू पहले ये एक सब्जी खा ले, फिर इसके बाद यदि तुझे अच्छी नहीं लगेगी तो तू चॉकलेट खा लेना, है ना। तुझे नहीं पसंद आए तो क्या करें? तो ऐसे ही कहेंगे, तू 6 महीने तू बस मेरे हिसाब से रह जा। यदि 6 महीने में तेरे को वाकई में ये चीज समझ में नहीं आए, तो तुम्हें जो दिखाए, जो समझ में आए वो करते रहना। अनादिकाल से हमने, हमारी स्वच्छंद प्रवृत्ति से हम जैसे चल सकते थे वैसे चले। अब ज्ञानी गुरु हमें ये समझाते हैं कि 6 महीने के लिए तो छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम अपने हिसाब से जी सकते हो। तो आगे चलकर ऐसी गाथाओं में ये निवेदन करेंगे हमसे कि छोड़ दो उस मोह को। 6 महीने के लिए आत्मार्थी बन जाओ, 6 महीने के लिए उस एक शुद्ध आत्मा को, एकत्व व्यक्त आत्मा को देखो। अभी यहां पर क्या कहते हैं? अपगत मोही होकर सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। कैसा है वो सम्यक स्वभाव? तो कहते हैं नाही विधति मतलब उसमें ठहरते नहीं है, रुकते नहीं है। विधति विधान नहीं पाते, प्रतिष्ठा को नहीं पाते। कौन नहीं पाते प्रतिष्ठा? बद्ध स्पृष्ट आदि भाव। अब बद्ध स्पृष्ट आदि कहा है तो वो 5 लगा लेना। अबद्ध स्पृष्ट के विपरीत जितने 5 भाव होते हैं ना, उन 5 को लगा लो। जैसे बद्ध स्पृष्ट, अन्य है ना, अनियत, चौथे नंबर पे विशेष, और 5वें नंबर पे संयुक्त। ये 5 भाव प्रतिष्ठा नहीं पाते। अच्छा, आप में सामर्थ्य है तो रोक के बता दो, अपने एक भी भाव को रोक के बताओ। जैसे कि हमारी ये मनुष्य पर्याय है, ये कौन सा भाव है? ये जो 5 भाव हमने पढ़े, ये कौन सा? ये मनुष्य पर्याय की यदि बात करें, ये अनियत है, ये अनियत है। ये संयुक्त भाव है, समझ में आया ना। ये विशेष है। ये मनुष्य पर्याय कैसी है? विशेष है। ये बद्ध स्पृष्ट है, मतलब कर्मादि के बंधन से ये पैदा हुई है। और एक और कौन सा रह गया? अन्य, है ना। अब किसी में सामर्थ्य हो तो रोक के बता दो, रोको इसको। मनुष्य पर्याय में बने रहो, कोई की मनुष्य पर्याय नहीं छूटना चाहिए। दुनिया की अच्छे पुण्य के उदय में जितनी भी अच्छी पर्याय आपको मिल जाए, तीर्थंकर की पर्याय भी मिल गई ना, तो तीर्थंकर की पर्याय में तो रुक जाओ। हाँ, रुक के बता दो, आप नहीं रुक सकते। 1 कोटि पूर्व तक की आयु रहेगी, है ना, मैक्सिमम आयु उतनी रहती है, तो उससे ज्यादा आप रुक के बता दीजिए, चक्रवर्ती बन जाओ। देखो ये वस्तु स्थिति को समझते हैं। देखो, हम आपको धर्म की एक चवन्नी शिक्षा नहीं देते। यदि हम जो कुछ कर रहे हों वो चीजें निरंतर बनी रहती। जैसे कि हमारे जीवन में किसके लिए प्रयास हो रहे हैं? हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं ना कि मेरे जीवन में रुपया पैसा हमेशा बना रहे, मैं निरोगी हमेशा बना रहूं, मैं कभी मरूं नहीं। यदि आप नहीं मरते, यदि आप कभी बीमार नहीं होते, यदि आपकी धन संपत्ति ऐसी की ऐसी हमेशा बनी रहती, तो हम तो कहते ही नहीं आपसे। हम तो यही कहते हैं कि हाँ, खूब पैसा कमाओ, खूब शरीर को सुखी बनाने की कोशिश करो। समझ में आया? इसी पर्याय के लिए हमेशा करो। और देखो, कमाल है कि आदमी कर भी रहा है। यदि 80-85 साल के लोग भी दुकान पर बैठे रहते हैं तो ये सोच के बैठे रहते हैं कि जैसे कभी उन्हें मरना ही नहीं है, ऐसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में आत्मा नहीं आ रहा है उस स्टेज में भी। तो आचार्य कहते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये मोह है जो हमको इस पर्याय का एक ऐसा अहंकार सवार हो गया है। ये बड़ा भ्रम है
कि जिसके कारण निरंतर व्यय की ओर जाती हुई पर्याय के बावजूद हम इसको पकड़ के रखना चाह रहे हैं, इसे थामना चाह रहे हैं। अब इसे थामने की हर एक कोशिश क्या है, हमें विकल्प पैदा करेगी, हमें दुखी करेगी। एक छोटा सा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा ट्रेन में बैठा और ट्रेन के बाहर, चलती हुई ट्रेन में देख रहा था वो बाहर। अब वहां पे कभी नदी आती थी, कभी पहाड़ आते थे, कभी जंगल आता, कभी कुछ और आता। तो जब वो नदी आती तो बोलता, अरे नदी क्यों चली गई। अब वो रोने लगा, नदी क्यों चली गई, नदी नहीं बीतना चाहिए। कभी कोई और सुंदर मनोरम सा पहाड़ आया, पर्वत आया, हरियाली आई, तब बच्चा फिर कहने लगा, कितना अच्छा सुंदर हरियाली है। कुछ उसे बंदर बंदर दिखने लगे, बाहर हिरण दिखने लगे, कुछ अच्छे जानवर दिखने लगे तो झूमने लगा। ये बंदर हमेशा बने रहे। अब देखो ट्रेन तो क्या हो रही है, वो तो गतिमान है। बाहर कभी आपको कुछ अच्छे दृश्य दिखेंगे, कभी कुछ बाहर बुरे दृश्य दिखेंगे। आप बोलो निर्विकल्प कैसे हो सकते हो। बाहर की दृष्टि करके जहां पर चीजें बदल रही हैं निरंतर, वहां बदलने वाली चीजों को आप रोकने की चेष्टा करोगे तो आप दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। और जो हमारे साथ होता है, हमारे किसी इष्ट का वियोग हो गया तो हम क्या चाह रहे थे, नहीं ये तो कभी छोड़ के ही ना जाए। हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारा पति, है ना, हमारे बच्चे, लेकिन ये जीवन में ये वियोग होगा। हम इस शरीर को बना के रखना चाहते हैं, हमेशा निरोगी बना रहे, लेकिन आप बनाए रखो, कितना ही योगा कर लो, है ना, कितना ही आप प्रॉपर जितनी डाइट ले सकते हो वो लो। देखो ये सब चीज तो क्या है कि एक आत्मार्थ के प्रयोजन से आप भोजन करो। आपको वो योगा व्योगा के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर के प्रयोजन से खा रहे हैं, शरीर के प्रयोजन से ही समझ लो कि जो भी कसरत वसरत एक्सरसाइज संयम कर रहे हैं ना, जितना शक्कर छोड़ दी, ये छोड़ दिया, बाहर का छोड़ दिया, रात में खाना छोड़ दिया, लोग शरीर के प्रयोजन से छोड़ रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग सूर्यास्त के पहले खाने लगे हैं। बहुत जैनों के, बाहर की बात कर रहा हूं मैं, जैनेतर लोगों में सूर्यास्त के पहले फिल्म स्टार ये शिक्षा दे रहे हैं। हॉलीवुड के स्टार, हॉलीवुड के फिल्म स्टार कहते तुम्हें जो खाना है ना सूर्यास्त के पहले खा लो, सोने के 4 घंटे पहले खा लो। तो वो ये कह रहे हैं सोने के पहले नॉनवेज खा लो, है ना लेकिन क्या है कि वो उसके पहले खाओ। अभी हम और आप में से भी कई लोग ये सोचने लगे, भैया बहुत वजन बढ़ रहा है तो शुगर बढ़ रही है तो हम भी सोने के 4 घंटे पहले। तो कहते हैं ये शरीर के प्रयोजन से नहीं, आप आत्मार्थ के प्रयोजन से। श्रीमद जी ने एक लाइन कही बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि मेरे तो जीवन में अब भोजन भी मात्र आत्मा के कल्याण के लिए रह गया है। मैं अब सो भी रहा हूं ना तो आत्मा के कल्याण के लिए सो रहा हूं। अब बोलो कोई आत्मा के कल्याण के लिए सो सकता है? कहते हैं भैया वो जितनी देर वो आपको निद्रा का उदय है ना, आप यदि उस उदय में उतनी पूर्ति नहीं करोगे उतने विवेक के साथ, तो आप जागने के बाद आपके ज्ञानाराधन में, स्वाध्याय में, ध्यान में, इन सब चीजों में बाधा पड़ेगी। तो बोलो जिस समय वो सो रहे हैं तो किस लिए सो रहे हैं? आगे वो 6 महीने के लिए आत्मार्थी बनने की बात आएगी ना, वहां पर अपनी चर्चा निकलेगी। जैसे 6 महीने के लिए बच्चे नीट की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, तो बोलो वहां खाना नहीं खाते क्या? वहां पे वो कभी कभी पिक्चर देखने भी चले जाते होंगे, है ना। तो अभी कहीं टॉकीज के बाहर लड़का लाइन में लगा हुआ था टिकट खरीदने, अपन ने पूछा भैया क्या कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये नीट की तैयारी चल रही है। टॉकीज के बाहर लाइन में खड़े हुए हो, कहते हैं साहब ये तो हमारा आज एक दिन की छुट्टी थी तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने आ गए ताकि कल से हमारा पढ़ने में उपयोग लगे। वो खाना खा रहे हैं ना होटल में बैठ के, वहां पे कहीं भी भोजनालय में, होटल में कहीं भी खाना खा रहा है, तो किस लिए खा रहा है? कितना खाना है और कितना नहीं खाना है इसका विवेक है उसे। इतना भी नहीं खा लेना है कि पढ़ाई के समय आलस आने लगे, और ऐसा भूखे भी नहीं रहना है कि एकदम शिथिल पड़ जाए कि कल क्लास में पढ़ने में मन ही ना लगे। तो सब चीज सो रहा है, अलार्म लगा लगा के सो रहा है कि 10 बजे मुझे सो ही जाना है, तो सोने का अलार्म लगा रहा है और उठने का भी अलार्म लगा रहा है कि 10 बजे मुझे सो जाना है और सुबह 4 बजे उठ जाना है, ताकि 4 बजे से 6-7 बजे का कोचिंग के पहले के टाइम का मैं यूटिलाइजेशन कर सकूं। बोलो सो भी रहा है तो किसके लिए? उस नीट की तैयारी के लिए। 6 महीने उसका खाना, उसका सोना, उसका मनोरंजन सब किसके लिए समर्पित है? एकमात्र। अब वो 6 महीने तक आत्मार्थी बन गया कि नहीं? नीटार्थी, है ना, आत्मार्थी तो नहीं, नीट का अर्थी हो गया ना, नीट एग्जाम निकालना है। ऐसे ही वो आत्मार्थी जब आपको बनने के लिए जब आचार्य प्रेरणा करेंगे तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि खाना छोड़ दो, आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप और अपने घर गृहस्थी के जो दैनंदिनी है
रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो छोड़ दो, ऐसा नहीं कहेंगे, करो वो, लेकिन उन सबका प्रयोजन क्या है। देखो कई बार ऐसा होता है कि नहीं, बाल बच्चे कह रहे हैं हमें घुमा के ले आओ पापा, अब यदि नहीं घुमाओगे तो घर में वो इतना उत्पात मचा देंगे कि तुम्हारा पढ़ना लिखना स्वाध्याय सब धरा रह जाएगा। तो वो क्या करेगा, हाँ चलो बैठो गाड़ी में, चलो घुमा के लाते हैं, आओ घुमा लाओ, मॉल घुमा के ले आए, यहाँ चले गए, बोट क्लब ले गए। अब वो ये भी कर रहा है अपने, अरे भाई चिलम भर के स्वाध्याय करते थे कि नहीं गोपाल दास जी बरैया, गोपाल दास जी बरैया काय के लिए कर रहा है, वो उनका चिलम भरना भी स्वाध्याय के लिए था। अभी सोचो ग्रस्त जीवन की इतनी परिस्थितियां होती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आपकी दृष्टि में क्या है, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यही तो है, एक गृहस्थी के कितने भाव हो सकते हैं आप बताओ। एक व्यक्ति का उदय दूसरे व्यक्ति से मिलान नहीं करता है, मेरे जीवन का उदय आप में से किसी के जीवन से मिलान नहीं करेगा, और आपके जीवन का उदय किसी दूसरे के जीवन से मिलान नहीं करने वाला, सबके अलग अलग हैं। अब हम सब अपने अपने उदय में उस समय जो विवेक पूर्वक रिएक्शन करना है, जैसा रिएक्ट करना है हमें वैसा रिएक्ट करना पड़ेगा, और यही परिस्थिति का सत्य होता है। आप उस परिस्थिति के हिसाब से चल रहे हो, लेकिन मैं अपनी परिस्थिति पे जैसा मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि आप भी मेरे जैसे रिएक्ट करो, लेकिन हमारे रिएक्शन में अंतर हो सकता है। अपनी अपनी परिस्थितियों में हम सब अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की दृष्टि में समरूपता होना चाहिए, हमारी दृष्टि में एक रूपता होना चाहिए। 198 नंबर की गाथा आएगी आगे चल के, उदय विभागो विभो कम्माणम वन्य दो जिणवरेहिम, है ना, नदुते मज्ज सहावा, है ना, जाणग भावो दु अहमेक को, कि उदय का विपाक तो अनेक प्रकार का है, सबके उदय का विपाक अनेक प्रकार का है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में एक रूपता क्या रहती है, णदुते मज्ज सहावा, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो क्या है मेरा स्वभाव, जाणग भावो दु अहमिक को, एकमात्र ज्ञायक भाव ही मेरा स्वभाव है। तो हमारा अपनी परिस्थितियों के अनुसार रिएक्शन में अंतर होगा उदय के अनुसार, समझ में आया ना। किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो उसके जीवन का उदय अलग है, अब उसका रिएक्शन अलग है। अब वो ये सोचने लगे कि जैसा मैं रह रहा हूं, जैसा मैं समय का मैनेजमेंट कर रहा हूं, ऐसा सबको करना चाहिए, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उदय से सम्यक दृष्टि को नहीं तोला जाता है, क्योंकि आप देखो ना, चतुर्थ गुण स्थान नरक गति का जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव गति का जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मनुष्य गति का जीव, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती त्रियंच गति का जीव। बोलो चारों गतियों के जीवों का रिएक्शन एक जैसा होगा? अविरत सम्यक दृष्टि का यही तो चमत्कार है कि उसकी दृष्टि की निर्मलता रहती है। ऐसे ही कह रहे हैं आचार्य कि विभिन्न परिस्थितियों में आपकी वो दृष्टि की समरूपता, दृष्टि में ज्ञायक, एक ज्ञायक भाव कि उदय ऊपर ऊपर तैर रहा है, कभी वो ज्ञान तत्व ज्ञायक भाव को कभी छूता भी नहीं है। यही कहते हैं ना ही विधति, विधति प्रतिष्ठा नहीं पाते, स्थायित्व नहीं पाते। कौन? बद्ध स्पृष्टादि भाव। क्या होते हैं? स्फुटम, फूट रहे हैं, स्फुटम फूटते हैं। कहां फूटते हैं? ऊपर ऊपर। स्फुटम ऊपरी तरंतो, ऊपर ऊपर तैरते हैं, ऊपर ऊपर ही दिखते हैं। स्फुटम ऊपरी तरंतो अपि इति इति अत्र प्रतिष्ठाम, कहते हैं कि कभी भी वो ऊपर ऊपर ही तैरते हैं, कभी भी अपने ज्ञायक भाव में, मतलब भीतर में कभी भी वो प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते, ऊपर ऊपर ही अनुभव में आते हैं। अनुभवतु तमेव द्योतमानम समन्तात, कहते हैं समन्तात द्योतमानम, कि ये जो शुद्ध स्वभाव है ना, कैसा है? समन्तात, सब अवस्थाओं में एक जैसा उद्योतमान है। कौन चीज है जो सब अवस्थाओं में एक जैसी उद्योतमान है? जो नरक गति में भी प्रकाशित है, जो त्रियंच गति में भी प्रकाशित है, जो मनुष्य में, देव गति में, सब में कौन समन्तात? कॉमन फैक्टर क्या है? सब में एक जैसा कौन प्रतिष्ठा को या उद्योत को प्राप्त हो रहा है? ज्ञान भाव। बस इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ये ऊपर ऊपर तैरने वाले भावों की दृष्टि मत करो, बल्कि वो जो कॉमन फैक्टर है ना, जो सब भावों में एक समान प्रकाशित हो रहा है, जो सर्व अवस्थाओं में अपने उस स्वपर प्रकाशकत्व को नहीं छोड़ता, ऐसे उस ज्ञान भाव की दृष्टि करो या अनुभव करो। हे जगत के जीवों,
मोह को छोड़कर अपने ऐसे सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। देखो इसका श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं। जगत के प्राणी इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, यत्र जहां पर अमी बद्ध स्पृष्ट भावादया, कि ये सब जो बद्ध स्पृष्टादि भाव हैं ये स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर ऊपर ही तैरते हैं। तथापि वे प्रतिष्ठाम नहीं विदधति, कि भीतर में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य एक रूप है और यह भाव, ये जो बद्ध स्पृष्टादि भाव हैं ये कैसे हैं? अनित्य हैं, अनेक रूप हैं, पर्यायें द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। समन्तात द्योतमानम, कि यह शुद्ध स्वभाव तो सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। तो क्या करो अब? अपगत मोही भूय, यानी ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करो, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूप अज्ञान जहां तक रहता है वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। जब तक आप मोह के उदय में अपने अज्ञान भाव से स्वयं को बद्ध स्पृष्टादि रूप ही देखते रहोगे, तब तक हम अपने आप का यथार्थ अनुभव नहीं कर सकते। यहां यह उपदेश है कि शुद्ध नय के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। अब इसी अर्थ का सूचक एक और अपन कलश लेते हैं 5-7 मिनट में। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है। अब देखना आप लय देखो, मालिनी छंद में तो निवेदन कर रहे थे, अब हुंकार भरने वाले हैं आचार्य अगले छंद में, क्योंकि कहते हैं अरे सारे बद्ध स्पष्टादि भाव जमीन के अंदर समा जाएंगे। क्योंकि जब एक गायक भाव का उदय होता है ना, तो कहते हैं कि जब हीरो का उदय होता है, जब सिंह गर्जना होती है, तो सिंह गर्जना होने पर तो सारे हिरणों के समूह ये बद्ध स्पष्टादि भाव सब पलायन कर जाते हैं, सब भाग खड़े होते हैं। तो छंद भी कौन सा है? शार्दूल विक्रीड़ित। शार्दूल यानी सिंह, सिंह की दहाड़। अब सिंह की दहाड़ में अगला छंद पढ़ते हैं। भूतम भांतम भूतमेव रभसान, निर्विद्य बंधम सुधीर। यद्यंतम किल कोप्य हो कलयति, व्याहत्य मोहम हठात। आत्मात्मा आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा, व्यक्तोयमास्ते ध्रुवम्। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो, देवः स्वयं शाश्वतः। देखो इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर 184 पर। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत, वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखें बुध। तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित, विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। मालूम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देवा स्वयं शाश्वता, है ना। ये कर्म कलंक से विरहित ये देव बैठा हुआ है यहाँ पे। ये देव है ना, पूरे योग सार की टोन, परमात्म प्रकाश की टोन और तारण स्वामी के सारे ग्रंथों की टोन। क्या टोन है? यही तो है, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, है ना। ये क्या है? आत्म ही है देव। ये आत्मा, ये आप जगत के अन्य देव को ही देखते रहना,
इससे आपका व्यवहार तो भली भांति संभलता रहेगा, समझ जाएगा, लेकिन ऐसा व्यवहार जो बिना परमार्थ के हो वो सदा काल टिकने वाला कभी नहीं है। और कालांतर में हम चाहे कितना ही प्रशस्त कर लें, कालांतर में अप्रशस्त में ही चले जाएंगे। लेकिन यहां कहते हैं जिसने इस परमार्थ देव को, शाश्वत देव को देख लिया ना, उसे क्या होगा, वो अपने इस भाव में व्यवहार को टिकाए तो रखेगा, लेकिन वो व्यवहार प्रशस्त भाव अप्रशस्त में नहीं बदलेगा, बल्कि वो प्रशस्त भाव कालांतर में वीतराग भाव में परिणत होगा। लेकिन किनका होगा, जिन्हें यहां भीतर में शाश्वत कर्म कलंक से विरहित देव दिखाई देगा। इसका मैं 184 पेज पर नाटक समयसार का पद्यानुवाद भी और पढ़ता हूं, बहुत अच्छा पद है। को बुद्धि बंत नर निरखे शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु वास तो, अतीत अनागत वर्तमान मोह रस, भिज्ञोचिदानंद लख बंध में विलास तो, बंध को विदारी महामोह को स्वभाव उडारी, आत्मा को ध्यान करे देखे परगास तो, कर्म कलंक पंक रहित प्रगट रूप, अचल अबाधित विलो के देव सास तो। जिसने अचल अबाधित, जिसने यहां पर शाश्वत देव देख लिया है ना, वो कालांतर में मोह का क्षय करेगा। इसका देखो मैं सीधे अनुवाद पढ़ देता हूं, एक एक शब्द से अर्थ पढ़ने पे तो समय अपना ज्यादा लगेगा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति देह देवल में विराजमान आत्मा को देखे और भेद ज्ञान की दृष्टि से वस्तु स्वरूप का विचार करे, तो भूत वर्तमान और भविष्यकालीन मोह रस में भीगे तथा बंध में विलास करते हुए आत्मा का निश्चय करके क्या कर दे, बंध का विदारण और मोह के निवारण पूर्वक आत्मा को देखते हुए आत्मा का ध्यान करे, तो यह आत्मा कैसे दिखाई देगा, निज को कर्म कलंक रूपी कीचड़ से रहित अचल अबाधित प्रगट रूप शाश्वत परमात्मा के रूप में ही देखता है। क्या कह रहे हैं, देखो भूत भविष्य वर्तमान में जब ये कर्म कलंक से भीगा हुआ दिख भी रहा है ना, लेकिन कर्म कलंक से भीगे हुए दिखते हुए भी जिसकी दृष्टि कर्म कलंक रहित उस शाश्वत आत्मा पर है। पिछले वाले कलश में आया था ना, ये कर्म कलंक कहां तैर रहे हैं, ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। जैसे कि पानी में तेल पड़ गया तो पानी पीना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर की परत गिरा दो नीचे, लेकिन नीचे जो पानी है वो तो अपने स्वभाव को लिए हुए ही है ना, उसमें तो ये ऊपर की जो परत थी वो कभी प्रवेश करी ही नहीं, वो शुद्ध ही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ऊपर अपनी पानी की टंकियों में मच्छर वगैरह ना आए तो वहां पर क्या थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तेल की परत। हमें मालूम है कि ये नीचे जो पानी आएगा उसमें तेल की परत नहीं आने वाली है, वो तो ऊपर ही जमी रहेगी, उसमें निरंतर पानी डलता भी रहेगा ना, तो पानी तो नीचे जाएगा और तेल हमेशा क्या रहेगा, ऊपर ही ऊपर तैरने वाला। ऐसे ही कर्म कलंक ऊपर ऊपर तैरने वाले हैं। ये बहुत अच्छे शब्द आए यहाँ पर, भूतम भांतम अभूतम एव, चाहे भूतकाल के हों, चाहे वर्तमान के हों, है ना, और चाहे भविष्य के हों, ये सारे रवसान निर्वध्य बंधम सुधी, इन सब अवस्थाओं में अपने आप को भूतकाल में भी कर्म कलंक से विरहित देखता है कि पूर्व के कोई कर्मों ने मेरे को स्पर्श नहीं किया, वर्तमान में कोई कर्म मुझे छू नहीं रहा और भविष्य में भी कोई कर्म मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि वो सब तो ऊपर ऊपर तैरने वाले हैं। आज जो पानी टंकी में पानी डला है वो पानी नीचे ही जाएगा, तेल ऊपर ऊपर रहेगा। कल जब मैं ऊपर की पानी की टंकी भरूंगा तो मैंने जो तेल डाला था ना, वो तेल हमेशा ऊपर ही रहने वाला है। ऐसे ही भूत में, वर्तमान में, भविष्य में मैं कर्म कलंक से विरहित नित्य हूं, कर्म कलंक पंख से विकल हूं, और ऐसा जो शाश्वत देव है वो मेरे भीतर में विराजित है। इस श्लोकार्थ पढ़ के अभी चर्चा पूरी करते हैं। यदि कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के कर्म बंध को अपने आत्मा से यानी तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले
मिथ्यात्व अज्ञान को हठात यानी अपने बल से पुरुषार्थ से रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे, अंतर में देखे। यही होता है भेद विज्ञान का अभ्यास, कि जहां पर द्रव्य कर्म है, मोह कर्म है, नौ कर्म है, लेकिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न अपने आप को ज्ञायक भाव रूप देखना, यही तो भेद विज्ञान का अभ्यास है ना। ऐसा अभ्यास करे देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य, जिसकी प्रकट महिमा है ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर, निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक करदम से रहित, ऐसा स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। कौन से मंदिर में? है ना, देह देवालय में। शुद्ध नय की भावार्थ, शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है, यह महा अज्ञान है। बहिरात्मा की दृष्टि बाहर बाहर देव को देखने की रहती है, इसलिए वो भीतर में छुपा हुआ देह देवालय में बैठा हुआ जो देव है उसे नहीं देख पाता। अब आगे एक कलश आएगा 13वें नंबर का, वो 13वां कलश 15वें नंबर की गाथा से जुड़ेगा। तो इन दोनों कलशों की और गाथा की चर्चा आगे कल अपन करेंगे।